नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल उपाय वाले बाबा पर, जहां हम बात करेंगे कैल्शियम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी मिनरल है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों और दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। आजकल खान-पान की गलत आदतों और जरूरी पोषण की कमी के कारण कई लोग कैल्शियम की कमी से परेशान हैं। इस चैनल पर आपको कैल्शियम की कमी के लक्षण, इसके फायदे और घर पर आसानी से अपनाने वाले असरदार उपाय मिलेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और प्राकृतिक उपायों में विश्वास रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई नई जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। कैल्शियम से भरपूर 15 स्वस्थ खाद्य पदार्थ। कैल्शियम आपके दांतों सहित हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम हृदय की मांसपेशियों की सामान्य संरचना और कार्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। दही, दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, जिनकी मुख्य रूप से जरूरत होती है अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखें। इस लेख में हम उन शीर्ष कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के इलाज में प्रभावी है। आपको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है? कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव में अपने महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके लाभ कंकाल स्वास्थ्य से परे हैं। यहाँ कुछ आकर्षक कारण दिए गए हैं कि आपको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है। हड्डी का स्वास्थ्य। कैल्शियम का प्राथमिक और सबसे प्रसिद्ध कार्य मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव में इसकी भूमिका है। कैल्शियम हड्डियों की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो ताकत और कठोरता प्रदान करता है। बचपन, किशोरावस्था और शुरुआती वयस्कता के दौरान पर्याप्त कैल्शियम का सेवन हड्डियों के अधिकतम द्रव्यमान तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बाद में जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। मांसपेशीय कार्य। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन में शामिल होता है। जब कोई तंत्रिका किसी मांसपेशी को उत्तेजित करती है, तो कैल्शियम निकलता है, जिससे मांसपेशी फाइबर सिकुड़ने लगते हैं। मांसपेशियों के संकुचन के बाद कैल्शियम को वापस भंडारण में पंप किया जाता है, जिससे मांसपेशियों में शिथिलन होता है। ये प्रक्रिया हृदय सहित मांसपेशियों की उचित गति और कार्य के लिए आवश्यक है। तंत्रिका संचरण। कैल्शियम तंत्रिका संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे के साथ और शरीर में अन्य कोशिकाओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर पाती हैं। समन्वय, संवेदी धारणा और मांसपेशियों के नियंत्रण के लिए उचित तंत्रिका कार्य आवश्यक है। खून का जमना। कैल्शियम रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जब रक्त वाहिकाओं में चोट लगती है या उन्हें नुकसान पहुंचता है, तो कैल्शियम निकलता है, जिससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, जिससे रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनते हैं। पर्याप्त कैल्शियम के बिना रक्त का थक्का बनना बाधित होगा, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होगा। हार्मोन स्राव। कैल्शियम विभिन्न हार्मोनों के स्राव में शामिल होता है, जिसमें इंसुलिन भी शामिल है, जो रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए आवश्यक है, और पैराथाइरॉयड हार्मोन, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। सेलुलर सिग्नलिंग। कैल्शियम कई सेलुलर सिग्नलिंग मार्गों में द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, जो कोशिकाओं के भीतर और कोशिकाओं के बीच संकेतों को संचारित करने में मदद करता है। ये सिग्नलिंग प्रक्रियाएं कोशिका वृद्धि, प्रसार और विभेदन सहित विभिन्न सेलुलर गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्तचाप नियमन। कुछ शोध बताते हैं कि कैल्शियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में भूमिका निभा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन स्वस्थ रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। कैल्शियम से भरपूर 15 खाद्य पदार्थ। कैल्शियम न केवल शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, बल्कि यह शरीर के समुचित कार्य के लिए भी आवश्यक है। डेयरी उत्पाद और कई अन्य भोजन आपको स्वस्थ कैल्शियम स्तर बनाए रखने और कैल्शियम की कमी को रोकने में मदद कर सकते हैं। आपकी हड्डियों और दांतों का अधिकांश भाग कैल्शियम से बना होता है, जो हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संकेतन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सलाह दी जाती है कि अधिकांश वयस्कों को प्रतिदिन कम से कम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, जबकि वृद्ध व्यक्तियों, रजोनिवृत्ति उपरांत महिलाओं और किशोरों को अधिक कैल्शियम लेने की आवश्यकता होती है। भले ही डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही कैल्शियम में विशेष रूप से उच्च होते हैं,
ऐसे कई कैल्शियम स्रोत हैं जिनमें डेयरी शामिल नहीं है। भोजन में कैल्शियम के लाभ। सीड्स, बीज, अजवाइन, तिल, खसखस और चिया बीज जैसे बीज कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये बीज स्वस्थ वसा और प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। चिया के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसलिए बीज खाने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पनीर। पनीर भी कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है। अन्य चीजों की तुलना में परमेसन चीज कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारा शरीर पौधों के स्रोतों की तुलना में डेयरी उत्पादों से कैल्शियम को आसानी से अवशोषित कर सकता है। डेयरी उत्पादों के अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे हृदय रोग के जोखिम को कम करना। दूध और दही मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। दही को कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दही में प्रोबायोटिक्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दही दिल को स्वस्थ रखने और शरीर में पोषक तत्व के उचित अवशोषण में भी मदद करता है। ग्रीक योगर्ट आवश्यक प्रोटीन प्राप्त करने का एक बढ़िया स्रोत है। सार्डिन और डिब्बाबंद सामन, सैल्मन और सार्डिन कैल्शियम के समृद्ध स्रोत हैं। ये मछलियां उच्च प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी प्रदान करती हैं। ये पोषक तत्व हृदय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये मछलियां पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं जो मस्तिष्क स्वास्थ्य और त्वचा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। बीन्स और दाल। बीन्स में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और आयरन, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ बीन्स कैल्शियम के भी समृद्ध स्रोत हैं। इसलिए नियमित रूप से दाल और बीन्स खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बादाम। इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और इन्हें आपके दैनिक आहार में शामिल किया जाना चाहिए। बादाम फाइबर, प्रोटीन और वसा का भी एक समृद्ध स्रोत है। ये नट्स विटामिन ई, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों का भी एक समृद्ध स्रोत है। नट्स खाने से कैल्शियम के स्तर को बनाए रखते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हरे पत्ते वाली सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पालक, कोलार्ड ग्रीन्स और केल खाना चाहिए। इस प्रकार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से न केवल विटामिन और खनिज मिलते हैं बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। एक प्रकार का फल रूबब विटामिन के, कैल्शियम और अन्य विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें फाइबर भी होता है जो पाचन तंत्र के कार्य को प्रबंधित करने में मदद करता है। रूबब ऑक्सालेट से भी भरपूर होता है और कैल्शियम के त्वरित अवशोषण में मदद करता है। अंजीर। सूखे अंजीर में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। अंजीर में विटामिन के और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। ये पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। दूध कैल्शियम के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। दूध न केवल कैल्शियम प्रदान करता है बल्कि विटामिन ए और विटामिन डी भी प्रदान करता है। बकरी का दूध कैल्शियम का एक अद्भुत स्रोत है। दूध को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और दूध में मौजूद कैल्शियम को भी शरीर आसानी से अवशोषित कर सकता है। टोफू। कुछ टोफू उत्पादों को उत्पादन के दौरान कैल्शियम से समृद्ध किया जाता है, जिससे शाकाहारियों और शाकाहारी लोगों के लिए कैल्शियम का एक पौधा आधारित स्रोत उपलब्ध हो जाता है। फोर्टिफाइड फूड्स। कुछ अनाज, फलों के रस और पौधों पर आधारित दूध के विकल्प, जैसे बादाम का दूध या सोया दूध, को अक्सर उनके पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए कैल्शियम से समृद्ध किया जाता है। ब्रोकोली। इस सब्जी में कैल्शियम के साथ साथ अन्य विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं। क्विनोआ। ये छद्म अनाज न केवल कैल्शियम का स्रोत है बल्कि पूर्ण प्रोटीन और अन्य खनिज भी प्रदान करता है। एमारैंथ एक छद्म अनाज है जिसमें कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अपने आहार में कैल्शियम प्रदान करने वाले इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपकी दैनिक कैल्शियम आवश्यकताओं की पूर्ति, हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की कार्यप्रणाली और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कैल्शियम से भरपूर फल। अपने आहार में कैल्शियम से भरपूर फल भी शामिल करने का प्रयास करें, जैसे खुबानी, कीवी, संतरे, पपीता, कलेश शतूत, अनानास, पके फल, स्ट्रॉबेरीज, लीची, अमरूद। हमारे शरीर को कितने कैल्शियम की आवश्यकता है? हमारे शरीर को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, यह उम्र और जीवन स्तर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वयस्क 18 से 50 वर्ष, लगभग 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। महिलाएं 51 जोड़ वर्ष,
और पुरुष 51 से 70 वर्ष प्रतिदिन लगभग 1000 से 1200 मिलीग्राम। महिलाएं 71 जोड़ वर्ष और पुरुष 71 जोड़ वर्ष लगभग 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों के कामकाज, तंत्रिका संचरण और रक्त के थक्के को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिसमें डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, दही, पत्तेदार साग, केल, ब्रोकोली, नट्स, बीज और फोर्टिफाइड प्लांट आधारित दूध के विकल्प शामिल हैं। उचित कैल्शियम अवशोषण के लिए पर्याप्त विटामिन डी का सेवन भी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के लाभ। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो आपके दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में कैल्शियम का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके खून में कैल्शियम का स्तर कम है और आप कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इस प्रकार कैल्शियम हड्डियों और दांतों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण खनिज है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस में विटामिन डी का मुख्य कार्य आंत से कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाना है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में हार्मोन कैल्सिट्रियोल, जिसे सक्रिय विटामिन डी के रूप में जाना जाता है, नहीं बना सकता है। इसके परिणामस्वरूप आहार से अपर्याप्त कैल्शियम अवशोषण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक और स्थिति है जो शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण होती है। इससे हड्डियों में विकृति आती है और हड्डियों का विकास धीमा हो जाता है। निष्कर्ष में हमने देखा कि कैल्शियम की कमी वाले व्यक्ति को कुछ गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने दैनिक भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन को शामिल करके उसका उचित सेवन करना बुद्धिमानी है। आप अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। कैल्शियम से जुड़े जोखिम। साइड इफेक्ट। मानक खुराक पर कैल्शियम सप्लीमेंट से पेट फूलना, गैस और कब्ज हो सकता है। कैल्शियम का अत्यधिक सेवन संभावित रूप से गुर्दे की पथरी के गठन का कारण बन सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि उच्च कैल्शियम आहार के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेने पर दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। अंतःक्रिया। नियमित रूप से प्रिस्क्रिप्शन या ओवर द काउंटर दवाएं लेते समय कैल्शियम सप्लीमेंट के उपयोग की सुरक्षा के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। कैल्शियम हृदय रोग, मधुमेह आदि के लिए दवाओं के साथ अंतःक्रिया कर सकता है। मिर्गी और अन्य स्थितियां। उच्च खुराक में विटामिन डी कैल्शियम के स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है और अत्यधिक कैल्शियम का सेवन आयरन और जिंक जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। परस्पर क्रियाओं से बचने के लिए आमतौर पर अन्य दवाओं या सप्लीमेंट से 1 से 2 घंटे के अंतराल पर कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। कैल्शियम के अन्य रूप। इस दावे का समर्थन करने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कोरल कैल्शियम जैसे उत्पाद नियमित कैल्शियम से बेहतर है। इसके अतिरिक्त कोरल कैल्शियम उत्पादों में सीसे का असुरक्षित स्तर हो सकता है। जोखिम। यदि आपको गुर्दे की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, सार्कोइडोसिस या हड्डी के ट्यूमर है, तो कैल्शियम की खुराक लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ओवरडोज। रक्त प्रवाह में कैल्शियम का स्तर बढ़ने से मतली, मुंह सूखना, पेट में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, भ्रम और चरम मामलों में मृत्यु। कैल्शियम की कमी आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? आपके शरीर में अधिकांश कैल्शियम आपकी हड्डियों और दांतों में जमा रहता है तथा इसकी एक छोटी मात्रा आपके रक्त और ऊतकों में प्रवाहित होती है। आपका शरीर रक्त में कैल्शियम के स्तर को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करता है। यदि अपर्याप्त कैल्शियम सेवन के कारण स्तर गिरता है तो आपकी हड्डियां क्षतिपूर्ति के लिए कैल्शियम छोड़ती हैं। समय के साथ इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी बुजुर्गों में आम है। इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक फ्रैक्चर न हो जाए। रिकेट्स। बचपन में होने वाली एक बीमारी जो कंकाल संबंधी विकृति और अवरुद्ध विकास का कारण बनती है। अक्सर इसके कारण विटामिन डी की कमी, लेकिन ये कम कैल्शियम के कारण भी हो सकता है। कैसे पता करें कि आपको कैल्शियम की कमी है? यदि आप निम्न अनुभव करते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन या ऐंठन, विशेषकर आपके पैरों में। आपकी उंगलियों या मुंह के आसपास झुनझुनी या सुन्नता। कमजोर, भंगुर नाखून या बालों का झड़ना। थकान और कमजोरी जो दूर नहीं होती। हड्डियों में दर्द या बार बार फ्रैक्चर होना। कैल्शियम की खुराक कब लेनी चाहिए?
आपको कैल्शियम की खुराक लेनी चाहिए यदि आपके आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे डेयरी, पत्तेदार सब्जियां या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अभाव है। आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं और आपको अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता है। हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद के लिए आप 50 वर्ष से अधिक या रजोनिवृत्ति के बाद की उम्र में हैं। आपको हड्डियों का घनत्व कम है या ऑस्टियोपोरोसिस है। आपका डॉक्टर विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों के कारण इसकी अनुशंसा करता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. मैं सबसे ज्यादा कैल्शियम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? कौन से खाद्य पदार्थ सबसे अच्छे हैं? कैल्शियम प्राप्त करने का सबसे कारगर तरीका है अपने आहार में कैल्शियम युक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों को शामिल करना। कैल्शियम के कुछ बेहतरीन स्रोतों में दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पाद शामिल हैं, क्योंकि इनमें आसानी से अवशोषित होने वाला कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा केल और पालक जैसी गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड दूध के विकल्प, सार्डिन जैसी खाने योग्य हड्डियों वाली डिब्बाबंद मछली और टोफू बेहतरीन विकल्प हैं। इन खाद्य पदार्थों के मिश्रण का सेवन कैल्शियम के विविध सेवन को सुनिश्चित करता है, समग्र हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है और दैनिक कैल्शियम आवश्यकताओं को पूरा करता है। 2. मैं प्रतिदिन 1000 कैल्शियम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अपने आहार में विभिन्न कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करके 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का दैनिक सेवन प्राप्त किया जा सकता है। डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही या पनीर की 3 सर्विंग का सेवन, अपने भोजन और नाश्ते में पत्तेदार साग, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और टोफू, बादाम और हड्डियों के साथ डिब्बाबंद मछली जैसे स्रोतों को शामिल करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है और समग्र हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। 3. क्या दूध कैल्शियम से भरपूर है? हाँ, दूध कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। 1 कप दूध में आमतौर पर लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो इसे इस खनिज का एक उत्कृष्ट और आसानी से अवशोषित होने वाला आहार स्रोत बनाता है। इसके अतिरिक्त दूध प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो समग्र हड्डियों के स्वास्थ्य में योगदान देता है और विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन करता है। 4. कैल्शियम शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव, मांसपेशियों के कार्य, तंत्रिका संचरण और रक्त के थक्के के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। 5. क्या कैल्शियम के गैर डेयरी स्रोत हैं? हाँ, कैल्शियम के बहुत सारे गैर डेयरी स्रोत हैं, जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे केल और बोक चॉय, नट्स और बीज जैसे बादाम और चिया बीज, टोफू और फोर्टिफाइड प्लांट आधारित दूध। 6. मुझे प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता है? कैल्शियम की दैनिक जरूरत उम्र और लिंग के हिसाब से अलग अलग होती है। ज्यादातर वयस्कों के लिए ये लगभग 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन है। 50 से ज्यादा उम्र की महिलाओं और 70 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को प्रतिदिन लगभग 1200 मिलीग्राम की जरूरत होती है। 7. क्या पालक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? पालक में कैल्शियम होता है, लेकिन इसमें ऑक्सैलेट भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बाधित कर सकता है। इसलिए, हालांकि यह एक स्रोत है, लेकिन ये सबसे कुशल स्रोत नहीं है। 8. क्या अधिक कैल्शियम लेने से कोई जोखिम जुड़ा हुआ है? जी हाँ, अधिक मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से गुर्दे की पथरी, कब्ज और अन्य आवश्यक खनिजों के अवशोषण में कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। 9. क्या सेब कैल्शियम से भरपूर है? नहीं, सेब कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। वे अपने फाइबर और विटामिन सामग्री के लिए अधिक जाने जाते हैं। 10. जब आपको पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है और गंभीर मामलों में उंगलियों में सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल उपाय वाले बाबा पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कैल्शियम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, जिससे आपकी सेहत और हड्डियां मजबूत बन सके। कैल्शियम हमारी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये दिल और नर्वस सिस्टम के सही कामकाज में भी मदद करता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए नए हेल्थ टिप्स और घरेलू उपाय तुरंत मिलते रहें। हमारे साथ बने रहें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और प्राकृतिक तरीकों से जीवन को बेहतर बनाएं। जल्द ही हम आपके लिए और भी असरदार उपाय और जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश और स्वस्थ रहिए।